गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होने वाली हिंदी मासिक पत्रिका कल्याण में कोई भी विज्ञापन या पुस्तक समीक्षा नहीं छपती है। ऐसा क्यों है? उसका प्रधान कारण यह है कि 1926 में जब कल्याण का प्रकाशन प्रारंभ होना था, तो इसके आदि संपादक, जो कि भाई जी के नाम से जाने जाते थे, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, महात्मा गांधी से आशीर्वाद लेने गए। महात्मा गांधी ने उन्हें सुझाव दिया कि देखो, कल्याण में कोई विज्ञापन मत छापना और कोई पुस्तक समीक्षा न छापना। तो कल्याण में महात्मा गांधी के इस सुझाव का सम्मान किया गया और आज तक पिछले 98 ईयर्स में कभी भी कल्याण में कोई विज्ञापन नहीं छपा और कोई पुस्तक समीक्षा भी नहीं छपी। यहाँ तक कि कभी कभी उसमें ये छापा जाता है कि कल्याण में कोई विज्ञापन न दें, क्योंकि कल्याण विज्ञापन नहीं छापता, पुस्तक समीक्षा भी न दें क्योंकि वो पुस्तक भी कोई समीक्षा के लिए न भेजें, क्योंकि इसमें पुस्तक समीक्षा भी नहीं छपती। होता क्या है, महात्मा गांधी ने भी इस सब का अनुभव किया। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन निकालते थे तो उसमें विज्ञापन छापते थे। धीरे धीरे उनको भी लगा कि विज्ञापन दाता जो है वो किसी भी मैगजीन के या समाचार पत्र के कंटेंट को कंट्रोल करने लगता है। इस कारण से जब वो भारत लौटे और भारत लौट करके उन्होंने यंग इंडिया, नवजीवन गुजराती और नवजीवन हिंदी में निकाला, तो उसमें कोई विज्ञापन कभी नहीं छपा। उन्होंने सबसे पहले नवजीवन गुजराती निकाला था, इसके बाद उन्होंने यंग इंडिया और हिंदी वाला निकाला था, नवजीवन हिंदी, क्योंकि महात्मा गांधी का प्रधान प्रेम अपनी मातृभाषा से था। तो वो गुजराती में ही उन्होंने अपनी आत्मकथा भी गुजराती में लिखी। उन्होंने हिंद स्वराज, जो उनकी मशहूर पुस्तक है, वो भी उन्होंने गुजराती में ही लिखी और बाकी सब उसके अंग्रेजी और विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुए, हिंदी में भी अनुवाद हुआ। तो महात्मा गांधी कोई विज्ञापन नहीं छापते थे अपनी पत्रिकाओं में जब भारत लौट कर आए। बाद में उन्होंने हरिजन, हरिजन बंधु और हरिजन बंधु गुजराती में था, हरिजन अंग्रेजी में थी और हरिजन सेवक हिंदी में था। जब इन पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हुआ तो उनमें भी कोई विज्ञापन नहीं छपता था। आज जो आप बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में देखते हैं तो आप ये महसूस करते होंगे कि इतने बड़े बड़े विज्ञापन जो हैं, ये आप देखिए, ये विज्ञापन दाता अखबार के कंटेंट को कंट्रोल करते हैं। इन बड़े विज्ञापन दाताओं के खिलाफ उस अखबार में कभी कोई भी खबर प्रकाशित नहीं होगी। आप देखते होंगे कि जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनके खिलाफ बड़ी बड़ी उनके खिलाफ तमाम समाचार इधर उधर छप जाते हैं, क्योंकि वो बड़े विज्ञापन दाता नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, बड़े बड़े विज्ञापन दे सकती हैं, फुल पेज के विज्ञापन देती हैं, उनके खिलाफ आप रेयरली कभी कोई खबर देखेंगे। तो ये लोग अखबार के कंटेंट को कंट्रोल करते हैं और न सिर्फ इनके खिलाफ कोई खबर छप सकती है, बल्कि ये लोग अपनी खबरें भी जो चाहेंगे छपवा लेंगे। ये हमारे अमेरिकन मीडिया ने और ब्रिटिश मीडिया ने ऐसा भ्रम फैलाया है कि
अगर विज्ञापन नहीं होगा तो अखबार चल नहीं सकता। लेकिन कल्याण पत्रिका पिछले 98 ईयर से चल रही है, बगैर किसी से कोई दान लिए, बगैर किसी सरकारी सहायता से चल रही है। महात्मा गांधी की जितनी भी पत्रिकाएं निकली वो भी चलती रहीं, बल्कि यंग इंडिया और जो उसके साथ उन्होंने अपने नवजीवन हिंदी, नवजीवन गुजराती निकाले थे, उससे तो इतना पैसा पैदा किया कि उन्होंने बाद में एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश कर दी, जिसको गुजरात विद्यापीठ के नाम से आज जाना जाता है। तो ये भ्रम जो है, ये हमारे यहाँ ब्रिटिश मीडिया ने और अमेरिकन मीडिया ने स्थापित किया, और हमारा इंडियन मीडिया भी इसको फॉलो कर रहा है, क्योंकि सब लालच के धनी हैं, सबको लालच है धन का। तो इस कारण से ये आइडिया उनको सूट करता है कि बगैर विज्ञापन के अखबार नहीं चल सकता। अखबार तो फ्री में भी चल सकता है। अगर विज्ञापन ही छापने हैं, आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाइए तो कितने अखबार वहां फ्री में पड़े रहते हैं। तो अखबार तो फ्री में भी चल सकता है अगर विज्ञापन छापने हैं तो बस आज के लिए इतना ही। फिर अगले अंक में मिलेंगे, आगे किसी विषय पर चर्चा होगी। थैंक यू।